क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी मछलियों को एक साथ समुद्र में से कैसे निकाला जाता है और आखिर क्यों इन सारी मछलियों का शिप्स में ही खात्मा कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि किस तरह जहाज में मछलियों को पकड़ने से लेकर इनकी साफ सफाई और पैकेजिंग का काम किया जाता है। दोस्तों, मछलियों को पकड़ना, इनकी साफ सफाई में पहुंचने तक वो खराब ना हो, इसके लिए बड़े बड़े जहाजों में एक लंबी चौड़ी टीम बेहद बारीकी से इस पूरे काम को अंजाम देती है। यहाँ छोटी बड़ी हर तरह की मछलियों को पकड़ने के लिए जाल और हुक्स का सहारा लिया जाता है। जहाँ एक तरफ सभी छोटी छोटी मछलियाँ खुद ब खुद बड़े जाल में आ जाती हैं, तो वही बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियों का सहारा लिया जाता है, यानी कि इन्हें यहाँ चारे के तौर पर हुक्स में बांधा जाता है, जिसकी लालच में बड़ी मछलियाँ इनमें फंस जाती हैं। अब वैसे तो शिप में ज्यादातर काम को तेजी से पूरा करने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है, मगर कुछ काम मैन्युअली भी किया जाता है। यहाँ हुक्स के साथ लगी चेन या फिर रस्सियों पर खास तरह के इन्फ्लेटेड बलून्स बांधे जाते हैं ताकि रस्सियां पानी में ज्यादा नीचे ना चली जाएं और वहीं मछुआरों को मछलियां पकड़ने में ज्यादा वक्त ना लगे। इसके लिए समुद्र के ऐसे इलाकों का सिलेक्शन किया जाता है जहां मछलियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। ऐसे मछलियों को पकड़ने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और कुछ ही घंटों बाद जाल छोटी मछलियों से और सभी हुक्स बड़ी मछलियों से बढ़ जाते हैं, जिसका पता लगते ही मशीन की मदद से हुक्स के साथ लगी चेन को वापस जहाज में खींच लिया जाता है। अब यहाँ मछलियों का शिप में आना भी अपने आप में एक बड़ा अजूबा होता है। ऐसा लगता है मानो मछलियों का सैलाब आ गया। यहाँ मछलियों को शिप में लोड करते वक्त कुछ वर्कर्स मैनुअल ही मीडियम और बड़ी साइज की मछलियों को इनकी वैरायटी के हिसाब से अलग कर लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ जो बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, इनका वजन हमारे यहाँ के नॉर्मल बकरों से भी 4 से 5 गुना ज्यादा होता है। यही वजह है कि इनके दाम भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। अब मछलियों को अलग अलग जगह पर करने के बाद बारी आती है इनकी सफाई की। इन पर लगी गंदगी को साफ करने के लिए इन्हें साफ पानी से धोया जाता है। इसके बाद सभी मछलियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से होते हुए जहाज की सतह से नीचे मौजूद प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहां सबसे पहले बड़ी मछलियों का वेट चेक किया जाता है और फिर कसाइयों से इनकी साफ और कटाई का काम करवाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे वर्कर बड़ी ही सफाई से खुद से कई गुना ज्यादा बड़ी फिश को आसानी से काट रहा है। खैर, ये तो हुई बड़ी मछलियों की बात, लेकिन जो छोटी मछलियां रहती हैं, इन्हें या तो मैनुअली या फिर मशीन की मदद से अंदर से साफ कर लिया जाता है। इन्हें सबसे पहले एक तरीके से एक मशीन पर सेट किया जाता है और फिर इसके बाद मछलियों के सर को अलग कर लिया जाता है। फिर पहले चाकू की मदद से इन्हें बीच से काटा जाता है, जिससे इनके अंदर मौजूद ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। अब मशीन ने अपना काम ठीक तरीके से किया है या नहीं, ये चेक करने के लिए वर्कर्स खुद भी मछलियों को अंदर से चेक कर लेते हैं। अगर हल्का फुल्का इसमें कुछ मिल जाता है तो इसे हाथ से ही अलग कर लिया जाता है। सर और ऑर्गन्स को अलग से धोने के साथ साथ मछलियों को एक बार फिर से साफ पानी से धोया जाता है और आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ बता दें कि मछलियों की ये पूरी प्रोसेस लाइन एल्यूमिनियम और नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक से तैयार की जाती है, जिससे मछलियाँ बिल्कुल सेफ रहती हैं। यहाँ कुछ कंपनीज फिश फिलेट्स भी तैयार करती हैं, जिनके लिए सबसे पहले मशीन में दोबारा फिश की आउटर स्किन को साफ किया जाता है, जैसा आपने बुच्चर शॉप में बुच्चर को हाथ से करते देखा होगा। अब फिश की खाल को छीन लिया जाता है, जिससे हमें फिश का एक चमकदार और लचीला बिट मिल जाता है, जिसे इंस्पेक्शन के बाद एक मशीन से गुजारा जाता है, जो इसमें मौजूद पानी और कांटों को अलग कर देता है। अब इन पीसीस को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर सफाई के बाद आखिर में बारी आती है इन्हें पैक करके मार्केट में भेजने की, जिसके लिए सबसे पहले साफ मछलियों को फ्रीज में डाला जाता है और अगले कुछ वक्त ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ मछलियों पर लगा पानी कुछ ही वक्त में बर्फ बन जाता है और ट्रे में रखी मछलियाँ एक दूसरे से चिपक कर जम जाती हैं, जो किसी सॉलिड ब्रिक की तरह नजर आती हैं। इसके बाद लगभग पूरा काम मशीनरी की मदद से किया जाता है। पूरी तरह फ्रीज हो चुकी मछलियों को यहाँ पहले एक खास रंग के प्लास्टिक से रैप किया जाता है और फिर इसमें एक मोटे कागज की रैपिंग की जाती है। वैसे ये पैकेजिंग मछलियों की कंपनी टू कंपनी डिफर करती है, जैसे कहीं कहीं फिश पैकिंग के लिए कार्टून्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब पैकेजिंग का काम पूरा हो जाने के बाद स्टोर कर लिया जाता है, जिन्हें बाद में सिलेक्टेड मार्केट्स में भेज दिया जाता है या फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।